नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं विद्याकुल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। बहुत ही शानदार ज्योग्राफी का टॉपिक है। जैसा कि जब आप मैप में पढ़ते हैं तो बहुत से देश आप देखते हैं। बहुत से देश ऐसे होते हैं जो सागर के तट पर होते हैं, बहुत से देश ऐसे होते हैं जो सागर के तट पर नहीं होते, जो स्थल से घिरे हुए देश होते हैं। उन्हीं देशों में से आज हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आप टॉपिक देख रहे हैं स्थल रुद्ध देश। जैसा कि स्थल रुद्ध देश का टॉपिक आप देख रहे हैं, स्थल रुद्ध देश को बेटा अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे उसे भू आबद्ध देश भी बोलते हैं। स्थल रुद्ध देश को इंग्लिश में लैंड लॉक्ड कंट्री भी बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये स्थल रुद्ध का क्या मतलब है? रुद्ध का मतलब होता है घिरा होना, स्थल का मतलब है स्थल से घिरा होना, भू आबद्ध उसी को बोलते हैं, यानी भू से आबद्ध होना, भू से घिरा होना, यानी ऐसा देश जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं चारों ओर से स्थल से घिरी हो। ऐसा देश जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं किसी सागर या महासागर से ना बनती हो, उसे हम स्थल रुद्ध देश कहते हैं, उसे हम भू आबद्ध देश कहते हैं, उसे हम लैंड लॉक्ड कंट्री के नाम से जानते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 नंबर का। आपका प्रश्न आसान रहता है, आपको जवाब देना होता है। बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं, बस केवल आपको बने रहना है मेरी क्लास में। और यहां पर आप समझने वाले हैं कि विश्व में आपसे क्वेश्चन करेगा कि विश्व में सर कितने स्थलबद्ध देश हैं? अगर हम सातों कॉन्टिनेंट को मिला लें तो क्या सातों कॉन्टिनेंट में स्थल रुद्ध देश है? तो हमारा प्रश्न होगा कि सातों कॉन्टिनेंट में स्थल रुद्ध देश नहीं, लेकिन जहां जहां पर भी हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम पूरे विश्व के देशों की बात करें तो बेटा 45 ऐसे देश हैं जिनको हम स्थल रुद्ध देश के नाम से जानते हैं, या भू आबद्ध देश बोलते हैं, या लैंड लॉक्ड कंट्री के नाम से हम जानते हैं। 2 ऐसे कॉन्टिनेंट हैं बेटा, नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहां पर कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं। नॉर्थ अमेरिका की ऐसी भौगोलिक संरचना है कि ऊपर कनाडा है, फिर नीचे आप देखेंगे यूएसए है, उसके नीचे मैक्सिको, उसके नीचे सेंट्रल अमेरिकन देश आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये देश ऐसे, इनकी प्रकृति ऐसे कि चारों ओर से आप देखेंगे दोनों तरफ से ये महासागरों से घिरे हुए हैं। यहां कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं मिलता नॉर्थ अमेरिका में। इसी प्रकार वही सेम प्रक्रिया आपको ओशिनिया महाद्वीप में दिखाई पड़ेगी, यानी ऑस्ट्रेलिया में आप जाओगे तो वहां पर भी कोई स्थल रुद्ध देश आपको नहीं मिलता। यानी इन 2 कॉन्टिनेंटों को हम छोड़ देंगे और उसके बाद जो बचे हुए कॉन्टिनेंट है, जैसे बेटा साउथ अमेरिका हो गया, जैसे अफ्रीका हो गया, जैसे यूरोप हो गया, जैसे एशिया हो गया, अगर इन कॉन्टिनेंटों की अगर हम बात करें तो यहां पर स्थल रुद्ध देश आपको मिलते हैं। और आइए हम लोग चर्चा करते हैं स्थल रुद्ध देश के बारे में। देखो यहां पर आप जैसा कि देख रहे हैं स्थल रुद्ध देश के बारे में लिखा है कि स्थल रुद्ध देश उन देशों को कहा जाता है जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती। बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती हैं उन्हें हम स्थल रुद्ध देश कहते हैं। और विश्व के स्थल रुद्ध देशों की संख्या कितनी है आपको समझना है, 45 है संख्या, ये आपको ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, ये चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, यहां पहले आप देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहां ऊपर लिखा हुआ द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी ये कह रहा है कि विश्व के जो सबसे बड़े स्थलबद्ध देश हैं वो कौन से हैं और किस कॉन्टिनेंट में, वो आपको यहां दिखाया गया। देखिए यहां पर सबसे पहले एशिया में लिखा गया है कजाकिस्तान नंबर 1 में। विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश आपसे पूछा जा रहा है, लैंडलॉक्ड कंट्री पूछा जा रहा है, आप बोलेंगे कजाकिस्तान। आपसे प्रश्न होगा कि कजाकिस्तान किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, तो आपका जवाब होगा एशिया। अब सबसे बड़ा प्रश्न होगा आपके दिमाग में चलेगा, या आपके आसपास कोई कंप्यूटर होगा, वो पूछेगा कि आप कैसे कह सकते हो कि स्थलबद्ध देश है कजाकिस्तान? क्योंकि कजाकिस्तान तो एक तरफ अरल सी से सीमा बना रहा था, तो एक तरफ कैस्पियन सी से सीमा बनाता है। और कैस्पियन सी आप जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी झील मानी गई, उसे विश्व में सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है झील का। खारे पानी की झील है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है, जिसको हम लोग कैस्पियन सी के नाम से जानते हैं। और वो 5 देशों से घिरी हुई, जिसमें एक देश कजाकिस्तान भी आता है। और अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर ऐसा देश जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं किसी समुद्र से, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं किसी समुद्र से न मिलती हो। तो आपको यहां पर बताना है कि सर जो कैस्पियन सी, जिसको हमको आभास होता है कि ये एक सागर है, वो सागर ना होकर के एक झील है। आप बोलेंगे वो विश्व की सबसे बड़ी झील है, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कजाकिस्तान को माना जाता है, क्योंकि कैस्पियन सी सागर नहीं है, कैस्पियन सी समुद्र नहीं है, कैस्पियन सी सिर्फ और सिर्फ एक झील के रूप में जानी जाती है, उसे उपमा झील की प्रदान की गई, इसलिए हम विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कजाकिस्तान को बोलते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, आपसे कोई कभी भी पूछे तो आप उसका जवाब दीजिएगा। दूसरा आप देख रहे हैं मंगोलिया, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री आप देख रहे हैं। पूरे विश्व में भी सबसे बड़ा कजाकिस्तान, दूसरा मंगोलिया। और मंगोलिया कहां पर है? एशिया में आ रहा है। मंगोलिया चाइना के जस्ट ऊपर आप जाते हैं बेटा, देखते हैं मैप में, जब आप देखोगे, अभी आपको दिखाऊंगा मैप में भी, तो वहां मंगोलिया मिल जाएगा। मंगोलिया ऊपर कजाकिस्तान है, और मंगोलिया ऊपर रसिया है बेटा, और नीचे क्या है? चाइना है, उससे घिरा हुआ है देश।
मंगोलिया। वहीं पर आप देखोगे अफ्रीका, अफ्रीका में चाड आप देश देख रहे हैं, चाड सहारा मरुस्थल जैसे प्रदेश में है चाड। चाड जहां आप देखते हैं वहां पर एक चाड झील भी है छोटी सी, लेकिन मैंने आपको बताया कि झील से लगा हुआ कोई देश उसको ऐसा नहीं बोलते कि वो स्थलबद्ध देश नहीं, वो है स्थलबद्ध देश। केवल वही देश नहीं होता जो समुद्र से सीमा बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हैं। तो चाड भी स्थलबद्ध देश है अफ्रीका में, इसी प्रकार नाइजर भी अफ्रीका में स्थलबद्ध देश है, इसी प्रकार माली भी अफ्रीका में है स्थलबद्ध देश। आप देख रहे हैं विश्व के सबसे बड़े देशों का क्रम है, पहला कजाकिस्तान, दूसरा मंगोलिया, तीसरा चाड, चौथा नाइजर, पांचवा माली, आप देख रहे हैं। इसी प्रकार अगर आगे हम बढ़े तो छठे नंबर पर पूरे विश्व में अफ्रीका का एक देश इथियोपिया आ जाता है दोस्त। वहीं पर सातवें नंबर पर देखो साउथ अमेरिका में बोलीविया। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा, कजाकिस्तान। अगर आपसे अफ्रीका का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश पूछा जाए तो आपको चाड बोलना है, लेकिन अगर बेटा वहीं साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश बोला जाए तो आपको बोलीविया बोलना है। आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, साउथ अमेरिका में केवल 2 ही देश स्थलबद्ध देश है और उसमें सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो बोलीविया है। यहां पर आप देख रहे हैं जिसका विश्व में 7वें नंबर पर स्थान आता है, जो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। यह भी आपको माइंड में सेट करना होगा। वहीं आप देख रहे हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगला जाम्बिया 8वें नंबर पर आ गया। फिर बेटा एशिया में अफगानिस्तान आ गया। अफगानिस्तान भारत के लद्दाख से सीमा बनाता है, आप सभी जानते हैं। मैप जब आप पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। वहीं पर आप देखेंगे कि अफ्रीका जो है उसका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एक देश है, आप देख रहे हैं जो 10वें नंबर पर। ये विश्व के 10 बड़े स्थलबद्ध देशों के क्रम है। अगर हम यहां पर आगे चर्चा करें, यहां पर थोड़ा सा मैप में आपको दिखाने का प्रयास करें तो आइए देखते हैं थोड़ा सा स्थलबद्ध देशों को मैप में आप देखें और यहां पर आप देखेंगे तो बेटा ये नॉर्थ अमेरिका है। आइए आपको बताते हैं ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो आप बोलोगे ये नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो ये बेटा साउथ अमेरिका, ये आप देख रहे हैं। इधर आप देख लो तो ये एशिया वाला भाग है, ये यूरोप वाला भाग है बच्चे, ये यूरोप वाला भाग है। इधर आप देखो तो ये अफ्रीका है, ये आप देख रहे हैं अफ्रीका। इधर आप ये भारत देख ही रहे, इधर ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ये कॉन्टिनेंट है। यहां नीचे अगर आप देखोगे तो यहां पर नीचे बेटा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, तो बोलेंगे अंटार्कटिका। हमको स्थलबद्ध देश देखना है। स्थलबद्ध देश अगर हम देखें तो यहां नॉर्थ अमेरिका में देखो कोई स्थलबद्ध देश दिख रहा, नहीं दिख रहा। स्थलबद्ध देश लैंड लॉक्ड कंट्री वही बेटा जो येलो कलर से आपको जहां जहां दिख रहा है वही है। अगर हम यहां बोलीविया देखें साउथ अमेरिका में तो बेटा बोलीविया है और पराग्वे, 2 लैंड लॉक्ड कंट्री यहां जाने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बोलीविया है और पराग्वे। अगर हम इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आ जाएं तो यहां पर आप देखेंगे बोत्सवाना लैंड लॉक्ड कंट्री के रूप में जाना जाएगा। यहां आप देखेंगे जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, इस तरह के देश है। यहां पर आप देश देखेंगे मालावी है। यहीं ऊपर आप देखोगे तो बेटा नाइजर है, यहां माली देश है, यहां चाड देश है। आप ऐसे देखते चले जाएंगे तो आपको धीरे धीरे देश मिलते चले जाएंगे। यहां सूडान है बेटा, दक्षिणी सूडान है, इथियोपिया है। इस तरह के देश आप जो देख रहे हैं यहां पर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है जो लैंड लॉक्ड कंट्री के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम यहां यूरोप में आ जाए, एक बड़ी खास बात आपको बताना चाहेंगे, यहां पर बेटा इटली है और इस इटली के अंदर एक छोटा सा देश है वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी की राजधानी भी वेटिकन सिटी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी और वह एक लैंड लॉक्ड कंट्री। यानी विश्व का सबसे बड़ा अगर स्थलबद्ध देश हम देखते हैं तो हम लोग कजाकिस्तान को बोलते हैं जो एशिया में। विश्व का सबसे छोटा देश अगर हम देखें तो वो वेटिकन सिटी है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है और वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री भी है जो कहां पर है, इटली में है। यह आपको ध्यान रखना है। तो यूरोप में भी आपको लैंड लॉक्ड कंट्री बहुत सारे दिखेंगे, समझ रहे हैं। वहीं एशिया में आ जाओगे तो अगर मध्य एशिया में आप आओगे तो जैसे कजाकिस्तान है ना, तान वाले जो देश हैं वो सारे देश यहां पर आपको लैंड लॉक्ड कंट्री के रूप में मिल जाएंगे। यहां मंगोलिया आपने देखा ही है कि जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। तो इस प्रकार स्थलबद्ध देशों को अगर आपको समझना है तो मैप में आपको रीडिंग करनी होगी और मैप में उसको माइंड में सेट करना होगा। आइए देखते हैं, यहां पर कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। देखते हैं जरा, यहां पर लिखा गया, ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा गया कि एशिया महाद्वीप में स्थित स्थलबद्ध देशों में अफगानिस्तान कौन कौन से देश है। देखो जरा, अफगानिस्तान है, भूटान है, लाओस है, नेपाल है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया,
अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान शामिल है। ध्यान रखना, झील से जो देश लगे हुए हैं वहां पर आप कंफ्यूज ना होना, झीलों को नहीं लिया जाता है, सिर्फ समुद्र से लगे हुए देशों को ही बोला जाता है कि वो स्थलबद्ध देश नहीं है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, कजाकिस्तान देखो बेटा, यहां एशिया महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। ये एक फैक्ट है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, यहां देखो दक्षिण एशिया में स्थित अफगानिस्तान, भाई दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश अगर आपसे पूछा जाए तो वो भारत है, सभी जानते हैं। भारत से लगा हुआ देश अफगानिस्तान है, ये आपको पता है ना। तो कह रहा दक्षिण एशिया में स्थित अफगानिस्तान एक स्थलरुद्ध देश है जिसकी सीमाएं ईरान से, पाकिस्तान से, भारत यानी लद्दाख से, देखो चीन से, तजाकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से घिरी हुई। वहीं यूरोप महाद्वीप में अगर आ जाए हम लोग तो देखो बेटा, यूरोप महाद्वीप में स्थलरुद्ध देशों में ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, लग्जमबर्ग है, सर्बिया है, स्विट्जरलैंड है, अंडोरा है। अंडोरा एक छोटा सा देश है जो कहां पर है, तो आप बोलेंगे फ्रांस। आप देख रहे हैं फ्रांस बेटा, और जो स्पेन, उसके मध्य में पायरेनीज की पहाड़ी है जिसे पेरेनीज पर्वत बोलते हैं, वहां पर एक पर्वतीय देश है अंडोरा, ध्यान रखना है आपको। वहीं पर आप देख रहे हैं कि चेक रिपब्लिक है, नॉर्थ मैसिडोनिया है, माल्डोवा है, सैन मैरिनो है, स्लोवाकिया है, बेलारूस है, लिचेनस्टीन बोलते हैं, वेटिकन सिटी और कोसोवो शामिल है। ये यूरोप में आप देख रहे हैं। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ें तो ये देशों का क्रम है बड़े से छोटे को, 10 देश हैं बड़े से। कजाकिस्तान सबसे बड़ा, फिर मंगोलिया, फिर चाड, फिर नाइजर, फिर माली, ये आपको ध्यान रखना है। इथियोपिया, बोलिविया, जाम्बिया, अफगानिस्तान, सेंट्रल अफ्रीकन। यहां पर आप देखो अफ्रीका महाद्वीप में आ जाओ। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश अभी मैंने आपको बताया था कि चाड है। यहां पर आप देखो कौन कौन से देश हैं, तो बुर्किना फासो है, चाड है, माली है, रवांडा, युगांडा, जाम्बिया, बुरुंडी, आप देख रहे हैं छोटा सा देश, लेसोथो, नाइजर, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इथियोपिया, मलावी और दक्षिणी सूडान एवं स्वातिनी, स्वाजीलैंड जिसको बोलते हैं। स्वातिनी, स्वाजीलैंड बेटा ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक्ड कंट्री ऐसे हैं जो देश के अंदर देश बन जाते हैं, समझ, देश के अंदर देश की स्थिति है। वहीं दक्षिणी सूडान देखो एक स्थलरुद्ध देश है। दक्षिणी सूडान एक्चुअली क्या है, सूडान का ही दक्षिणी भाग था, उसी को काट करके एक अलग देश बनाया गया था, और वो भी एक स्थलबद्ध देश है जो सूडान से, इथियोपिया से, सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य से, केन्या से और डीआर कांगो एवं युगांडा से चारों ओर से घिरा है। यहां प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी व्हाइट नील। व्हाइट नील बेटा, आप जब नील नदी के बारे में पढ़ेंगे तो आप सभी जानते हैं कि नील नदी जो है वो व्हाइट नील के रूप में उद्गमित होती है। और आपको मैं बताना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए, व्हाइट नील जो है वो विक्टोरिया लेक से निकलती है, जबकि ब्लू नील जो है वो टाना लेक से निकलती है। और दोनों ही नदियां बेटा आपको बताऊं, व्हाइट नील और ब्लू नील का संगम सूडान की राजधानी खार्तूम में होता है, और खार्तूम में ही उसका नाम नील नदी पड़ता है। और नील नदी आगे बहते हुए फिर इजिप्ट में प्रवेश कर जाती है, यानी जिसे मिस्र बोलते हैं, और मिस्र में प्रवेश करके भूमध्य सागर में गिरती है। और आप जानते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, और उस नदी का उद्गम व्हाइट नील के रूप में होता है, ध्यान रखेंगे, विक्टोरिया लेक से। और विक्टोरिया लेक आप जानते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील है भाई साहब, विक्टोरिया लेक मीठे पानी की झील है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इसकी राजधानी, साउथ सूडान की राजधानी यहां पर बेटा बोला जा रहा जुबा है, तथा धर्म यहां ईसाई है। वहीं पर आप देखो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित स्थलरुद्ध देशों में बोलिविया है और पराग्वे, 2 देश हैं। साउथ अमेरिका में मात्र 2 ही देश हैं, बोलिविया और पराग्वे। कई बार कंपटीशन में पूछा गया, आपको ध्यान रखना है। वहीं बोल रहा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एवं ओशिनिया में कई स्थलरुद्ध देश नहीं है। यानी ये कह रहा है कि अगर हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाएं और ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप की हम बात करें तो वहां कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। वहीं इसमें अवस्थित देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, मैक्सिको की सीमाएं समुद्र तटों से मिलती हैं, ये डिफाइन कर रहा है, आप देख रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे ये मैप के माध्यम से आपको समझना है कि नॉर्थ अमेरिका में कोई स्थलरुद्ध देश नहीं, साउथ अमेरिका में 2 है, जैसे कि आप देखते हैं ये एक बोलिविया है, एक पराग्वे। अफ्रीका में आप आ जाएंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी आपको 15 से 16 देश दिखेंगे। यूरोप में चले जाएंगे तो 16 से 17 देश आपको दिख जाएंगे। एशिया में चले जाएंगे तो 10 देश दिख जाएंगे, 10 से 11 देश आपको दिख जाएंगे। तो ये सब लैंड लॉक्ड कंट्री को आपको समझना है, समझ रहे हैं। तो आप अपने माइंड में सेट कर लें कि लैंड लॉक्ड कंट्री उन्हें बोलते हैं ऐसे देश जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं किसी समुद्र से नहीं मिलती, उन्हें हम लैंड लॉक्ड कंट्री के नाम से जानते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।